हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने ऑलरेडी 5 देख लिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें रिलेशन बाय अग्रीमेंट, इस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टनर्स और पर्पस। हम स्टार्ट करेंगे 6th पॉइंट से, यानी कि कैपिटल। Generally, all partners bring capital, but still it is not necessary for all partners to bring capital. Partners bring the capital as shown in partnership deed. तो जनरली सभी पार्टनर्स जो है वो कैपिटल लेके आते हैं, बट हर एक पार्टनर के लिए कैपिटल लाना है, यानी कि पैसा इंट्रोड्यूस करना, पैसा जमा करना बिज़नेस में, बिज़नेस को चलाने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, यानी कि पार्टनरशिप के लिए एक अग्रीमेंट बनता है, उस अग्रीमेंट के हिसाब से हर एक पार्टनर को कैपिटल लाना होता है। कुछ पार्टनर्स ला सकते हैं, कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं, एक्टिव पार्टनर्स नहीं हो सकते, यानी कि कुछ पार्टनर्स पैसा लगाएंगे, कुछ पार्टनर्स पैसा नहीं भी लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट का। इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली. All partners have the right to take part in the decision making process. So as shown in the partnership deed, any one और मोर देन वन पार्टनर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब क्या कि पार्टनरशिप फर्म के जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगे उसमें सभी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर कोई एक पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि स्लीपिंग पार्टनर जैसा होगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. अनलिमिटेड लायबिलिटी like sole proprietorship in the matters related to the payment of debts, liability of all the partners is unlimited. All the partners have to sell their private properties for the payment of debts. So according to the Partnership Act, for a partnership firms, partners are responsible personally and jointly for the payment of the firm's debt. पार्टनरशिप फर्म में जनरली क्या होता है कि जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है. तो अगर पार्टनरशिप फर्म नुकसान कर रहा है या फिर उसका देवा बहुत ही बढ़ गया है, तो वो देवा को चुकाने के लिए या फिर नुकसान की भरपाई करने के लिए पार्टनर्स जो हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच के वो डेट्स का पेमेंट करना पड़ेगा. तो उनकी लायबिलिटी जो है वो पर्सनली भी इतने ही ये लोग जवाबदार होते हैं. Hence, if any one of the partners is unable to pay the debt from his personal property, then rest of the partners have to pay the debts from their personal properties. और अगर एक पार्टनर का लॉस बहुत बढ़ गया है और वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच के बिज़नेस के डेट्स चुका नहीं सकता, तो अदर पार्टनर्स हो गए वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए, अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच के बिज़नेस के डेट्स चुकाने पड़ेंगे उनको. ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. इन पार्टनरशिप फर्म द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट ईजी without the consent of all the partners, and any partner cannot transfer his share in favor of other person. If any partner transfers his share without the consent of all the partners, then any partner can bring dissolution of the firm. इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्टनर होता है, उसको बिज़नेस चलाने में अब रस नहीं रहा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना शेयर वो अपनी जगह किसी और पार्टनर को रख सके या फिर अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सके. सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना, अप्रूवल होना बहुत ही ज़रूरी है. सभी मिलजुल के ही काम कर सकते हैं. अगर विदाउट कंसेंट उसने अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया तो कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेगा, यानी कि बंद कर सकता है वो पार्टनरशिप फर्म. लीगल स्टेटस. Indian Partnership Act 1932 clarifies partners' rights, duties, rules, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एज वेल एज अदर प्रोविजन. जो पार्टनरशिप फर्म होगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलेगा, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही में यही एक्ट है जो गवर्न करेगा पार्टनरशिप फर्म को. उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है, पार्टनर्स के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म को कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, और अदर प्रोविजंस क्या होंगे. Lifespan of firm. The lifespan of partnership firm is limited. If any partner loses
मेंटल बैलेंस यानी कि वो पागल हो जाता है या फिर उसका दिमागी हालत ठीक नहीं होता या फिर वो मर जाता है या फिर उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है, तो देन पार्टनरशिप फर्म्स कम टू एन एंड. Remaining partners with their mutual consent can distribute the share of such partner among themselves or admit a new partner. In this way, partnership comes to an end, but many a times partnership firm is not dissolved. कभी कभार क्या होता है कि कोई एक पार्टनर मर जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है या फिर वो पागल हो जाता है, तो अगर वो मेन पार्टनर होता है, मेन डिसीजन मेकिंग पार्टनर होता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाती है. बट जनरली हर एक केस में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. कभी कभार बाकी सब पार्टनर्स की मर्ज़ी से वो नए पार्टनर को भी ले सकते हैं और जो पार्टनर मतलब रिटायर हो, जो पार्टनर चला गया है उसके हिस्से का प्रॉफिट या लॉस वो बाकी सारे पार्टनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बिज़नेस को चला सकते हैं. हर एक केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है. ठीक है, अभी एडवांटेजेस देखेंगे पार्टनरशिप फर्म के. ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट. द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ पार्टनरशिप फर्म इज़ ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव. In establishment process, one does not require to pass through a special process of law. According to the Act, registration is not compulsory but advisable. ठीक है, तो जो पार्टनरशिप फर्म का इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत ही इजी होता है. उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस करना ज़रूरी नहीं है कि ROC में फ़ाइल करना, इस जगह फ़ाइल करो, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. इसका इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजी है. एफिशिएंट मैनेजमेंट. अनलाइक द sole proprietorship, the partnership firm gets the benefits of the knowledge, intelligence, skills and experience of many partners. As the management is in the hands of partners, they take personal interest and care in the management. As there is a direct control of the partners over employees, the firm is managed efficiently. एफिशिएंट मैनेजमेंट पॉसिबल है क्योंकि इस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि सिर्फ एक आदमी का ही दिमाग चलता था, एक आदमी का ही एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस यूज़ होता था. इसमें क्या है, दो या उससे ज़्यादा इकट्ठे होकर बिजनेस चलाते हैं तो सबकी स्किल्स का हम फ़ायदा उठा सकते हैं. सब अपना इंटेलिजेंस लेवल, एक्सपीरियंस लेवल यूज़ करेंगे, नॉलेज यूज़ करेंगे और बिज़नेस को मिलजुल के चलाएंगे. क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो सबके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके बिज़नेस का ध्यान रखेंगे और बिज़नेस को अच्छी तरह से चलाएंगे. इंक्रीज इन गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस. As every partner has unlimited liability, other traders do not hesitate to sell goods on credit or lend finance to the firm. Creditors can realize their debt from any partner, even his private properties. Thus, in comparison to sole proprietorship, the possibility of increasing the credit worthiness of the firm is more. ठीक है, तो इसमें क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में कि सब जानते हैं कि अगर बिज़नेस को नुकसान होगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं चलेगी, तो पार्टनर्स जो है वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच के भी पैसा देने वाले हैं. तो अगर किसी को गुड्स बेचना है हमें या फिर हम अगर बोरोइंग्स करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो वो हम आसानी से ले पाएंगे. क्योंकि हमारी इमेज जो है वो कैसी है कि अगर हम बिज़नेस हमारा लॉस करता है तो हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ दे के भी उनका पैसा वापस देने वाले हैं. तो हमारी गुडविल, हमारी इमेज जो होगी मार्केट में वो अच्छी रहेगी. मोर कैपिटल. इन पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर 2 or more partners, more capital can be raised. In future, when business develops, it will require more capital. Then by admitting a new partner, additional capital can be realized. पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, सिर्फ एक पार्टनर नहीं होता, एक ओनर नहीं होता, कई सारे लोग होते हैं. तो मोर कैपिटल का जब भी हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम वो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. एडवांटेजेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म.
By allotting the work to partners according to their abilities and experience, the advantage of division of labor can be obtained. हम पार्टनर्स के स्किल्स के हिसाब से, एबिलिटीज़ के हिसाब से बिज़नेस को बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। हम हर एक पार्टनर की अलग अलग स्किल होगी, तो अपनी स्किल के हिसाब से वो काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई सीए की पार्टनरशिप होती है तो एक पार्टनर जो है वो इनकम टैक्स में अच्छा होता है, एक पार्टनर जो है वो बैंक के ऑडिट में अच्छा होता है, एक पार्टनर जो है वो कंपनी ऑडिट्स में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म को फ़ायदा होगा। Proper decisions in partnership firm. Before taking any decision for any matter, discussion and thinking process take place. Opinion of each partner is noted, and only then, in the interest of business, a decision is taken by consent. As the benefit of all knowledge and experience of all the partners is available, the possibility of wrong decision is very less. तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी पार्टनर्स का ओपिनियन लिया जाएगा और सभी पार्टनर्स अपने स्किल्स के हिसाब से ओपिनियन देंगे, और जो भी ओपिनियन बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद होगा वो हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सभी पार्टनर्स के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का फ़ायदा लिया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो गलत डिसीजन लेने का रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी. Partnership is a voluntary agreement. In this agreement, required changes can be made according to changing environment. The necessary changes can easily be made in the management and in the structure of the firm. Partnership जो है वो एक voluntary agreement है। आगे जाके अगर कुछ भी कायदे में या कुछ इसमें कोई भी चेंजेस आता है तो हम उसके हिसाब से पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस कर पाएंगे। Protection of the interest of minority. Usually in the partnership firm, all types of work is carried out with the consent of all the partners. If one partner does not agree to any decision, then that work cannot begin. Any partner can ask for the dissolution of partnership firm. This way, the interest of the minority is protected. सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर को इग्नोर किया जाएगा, और कोई भी डिसीजन लेना होगा बिजनेस में वो सभी पार्टनर्स को पूछ के ही लिया जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन विद द कस्टमर. Like sole proprietorship, in partnership also change can be made easily as there is direct contact with the customers and employees. तो क्योंकि सभी पार्टनर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स के साथ, ठीक है, तो अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो हम आसानी से कर पाएंगे। Decentralization of economic power. In partnership firm, as there are more than 2 partners, economic power is divided among all the partners. और जो decision making power है, economic power है, वो भी सभी partners के बीच distribute किया जाएगा। Less burden of income tax. The profit of partnership firm is divided among partners as per the partnership deed. Therefore, the burden of income tax is less. प्रॉफिट जो है वो पूरे बिजनेस का सभी पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स का बर्डन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर पूरा टैक्स जो है वो प्रोप्राइटर को ही भरना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता, सभी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक पार्टनर पर इनकम टैक्स का बर्डन कम होता है। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस। Limited capital. Considering the development and big size of modern industries and trade, the capability to raise large capital by partners is limited. There is a less scope for partnership firm to engage in large scale industries, large scale business activity, and due to limited capital, the activities like research cannot be undertaken. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इस केस में बहुत ही लिमिटेड कैपिटल होता है, ठीक है, और इस केस में बहुत ही लिमिटेड कैपिटल का यूज़ होता है। और अगर हमें कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, कोई रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करनी है तो हमें पैसों के बारे में सोचना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी. इन पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. All the partners are responsible for the work done for the firm by any other partners.
So if assets of the firm are insufficient to pay the debt, then in that situation all the partners have to pay their debt even by selling their personal properties. ठीक है, इसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो अगर कोई एक पार्टनर के सामने ज़्यादा डेट हो जाता है तो बाकी सब अदर पार्टनर्स होते हैं उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच के भी बिजनेस के डेट्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिसएग्रीमेंट इन पार्टनरशिप. In partnership, management of the firms runs properly till there is unity and agreement. When this unity and dispute arise, there is a possibility of disagreement in partnership. ठीक है, इसमें सभी पार्टनर्स का ओपिनियन लिया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टनर्स का ओपिनियन अलग अलग हो, डिस्प्यूट्स हो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो। ठीक है, जब तक उनमें यूनिटी अग्रीमेंट नहीं आएगा तब तक बिज़नेस को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट्स, क्योंकि सभी पार्टनर्स अपने घर में बात करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर की तरह एक ही पार्टनर है, एक ही इंसान है इन्वॉल्व, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा इंसान इन्वॉल्व होते हैं तो सीक्रेट्स मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट प्रॉपर डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस. Due to discussions among the partners, the maintenance of business secrets are difficult. बिजनेस के जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजंस होते हैं, वो सभी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सभी पार्टनर्स के बीच डिस्कस किए जाते हैं, तो सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। डिफ़िकल्टी इन शेयर ट्रांसफ़र. In partnership firm, a partner cannot transfer his share to other person easily. Share transfer to another person require the consent of all the partners. अगर हमें शेयर ट्रांसफ़र करना है तो हमें सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। Delay in decision making. According to the law, each partner can take part in the management of the firm. Due to internal disputes and disagreement among the partners, decision-taking process is delayed. As a result, the management becomes weak. Due to internal disputes, many partnership firms may dissolve. अब इसमें क्या होता है, सभी पार्टनर्स को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, सभी अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, सबकी अलग अलग राय होगी, सबकी अलग अलग विचार होंगे, तो इंटरनल डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट बहुत होगा, तो डिसीजन लेने में बहुत ही देर हो जाती है, डिले हो जाती है। कभी कभार क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। Short lifespan. For the reason of death, insolvency or loss of mental business of any partner, the partnership firm may come to an end. हर बार ऐसा नहीं होता, पर कभी कभार जब मेन पार्टनर को के साथ ऐसा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो इनसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो सकती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे। एक्टिव पार्टनर. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, द पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर एंड टेक्स कीन पार्ट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट में, उसको एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। सच पार्टनर गेट्स हिज अग्रीड शेयर इन प्रॉफिट और लॉस. फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म ही इज़ कॉल्ड एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स. एक्टिव पार्टनर मतलब क्या, वो सभी तरह से एक्टिव हो, पैसा भी बराबर लगाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही इन्वॉल्व हो, अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके अपने खुद का बिजनेस हो वैसे काम करें, और सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे जो कि स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट कहलवाएगा और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में बराबर हिस्सा उसको मिलेगा। स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर, इससे उल्टा, the person who becomes a partner by the partnership deed and bears loss or profit, but he does not take active part. वो एक्टिव पार्ट नहीं लेता फर्म के मैनेजमेंट में, तो उसको बोला जाएगा स्लीपिंग पार्टनर। वो मीटिंग होती है तब नहीं आता, बिज़नेस चलाने के लिए नहीं आता, उसकी कोई जवाबदारी नहीं होती, सिर्फ वो पैसा लगाता है और बिज़नेस जो है वो नहीं चलाता, और जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका हिस्सा होता है। ठीक है,
ही इज़ कॉल्ड डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर. दो ही इज़ एन इनएक्टिव पार्टनर बट लाइक अदर पार्टनर्स हिज लायबिलिटी इन द फर्म इज़ अनलिमिटेड. लायबिलिटी तो उसकी अनलिमिटेड ही रहेगी क्योंकि उसने पार्टनरशिप फॉर्म साइन की है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है और पार्टनरशिप में पैसे लगाए हैं, तो उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी. फ़र्क क्या होगा, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, बस. ठीक है, तो आप यहाँ तक एक बार देख लो और बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, आप ये समझ लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर में हमने 2 तरह के पार्टनर्स देखे. यहाँ तक एक बार देख लो आप. हम एक्सरसाइज देख लेते हैं. ये सब आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आगे आएगा, अभी तक नहीं आया है तो ये रहने दो, अभी ये भी नहीं आया है. ये कर लेना. ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. डिफरेंसेस भी नहीं आए हैं अभी तक. एडवांटेजेस देख लेना. एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और मुझे पिक्स निकाल के भेजने हैं. और आज हमने जो भी समझा है वो आपको एक बार देख लेना है और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच.